Good morning, student. Today we will going to start science chapter number 4, structure of the atom. In chapter 3 we have learned that atom and molecules are the fundamental building block of matter. The existence of different kind of matter is due to different atom consisting them. आपने चैप्टर 3 में ये पढ़ लिया है कि हमारे पास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सब किससे मिलकर बनती हैं, मैटर से मिलकर बनती हैं. ठीक है. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज़, अगर आपने देखिए जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट तरह के किस कारण से होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स कंसिस्ट करते हैं, इस वजह से मैटर भी डिफरेंट तरह के होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट, मतलब एटम में जो एलिमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है जिससे वे दूसरे एटम के एलिमेंट से डिफरेंट होता है. सेकेंड क्वेश्चन ये आता है आर एटम रियली इंडिविजुअल, मतलब एटम को सही में तोड़ा नहीं जा सकता है एज प्रपोज बाय डेल्टन, जो डेल्टन के द्वारा कहा गया है. और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूंट इनसाइड द एटम, क्या इसके अंदर भी इससे छोटा कोई एटम है. वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर में. We will learn about subatomic particle and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल है उसके बारे में लर्न करेंगे. उससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, कि जब अगर एटम के अंदर कोई पार्टिकल है तो वो किस तरह से उस एटम में अरेंज है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे. A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important property. The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiments. ठीक है, तो मेजर चैलेंज साइंटिस्ट के लिए ये था 19th सेंचुरी के एंड में कि उनको रिवील करना था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है, और जो एटम का स्ट्रक्चर था वो एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ पे बेस्ड था, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए. ऑन द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंस. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेशन हुआ जब हमने इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, तो उसमें फर्स्ट इंडिकेशन ये हुआ कि हम एटम को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मतलब उसको तोड़ा जा सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 4.1 एक्टिविटी दी है चार्ज पार्टिकल इन मैटर. ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल में, यहाँ पर मैटर में चार्ज पार्टिकल होता है या नहीं होता, ये कैसे पता चलेगा, ये एक्टिविटी के थ्रू पता चलेगा. कॉम ड्राई हेयर, सबसे पहले अपने ड्राई हेयर को कॉम करिए. डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जब आपने क्या किया, अपने हेयर को ड्राई किया. ठीक है, तो क्या वो जो कॉम है वो छोटे छोटे पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है. एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, और उस रॉड को किसके पास लेके जाना है, इन्फ्लेटेड यानी फूले हुए बलून के पास लेके जाना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particle. तो इस एक्टिविटी में हमको ये ऑब्ज़र्व करने को मिलता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करते हैं. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है, ये आता है एटम के अंदर से. ठीक है, और इसके बारे में हम कब जानेंगे, जब हमें पता चलेगा कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है या नहीं, या और चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं या नहीं. ठीक है, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम. बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिवील कर दिया था कि एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है. इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल individual particle but contain at least one subatomic particle. The electron identified J.J. Thomson. ये
मतलब 1900 तक ये समझ लिया गया था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कहा गया था कि उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, और इसका पता किसने किया था, जे थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनल रेज। बल्कि 1886 में ई गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशन का, ठीक है, गैस डिस्चार्ज की एक न्यू रेडिएशन का उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने कैनल दिया था। दीज रेज वर पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन, ये जो रे थी वो कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी, विच इज़ अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो क्या करती है, डिस्कवर करती है दूसरे पार्टिकल को। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, ठीक है। अब देखो ये किसको डिस्कवर कर रही है, दूसरे पार्टिकल को। देखिए जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव था, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज था, और ये जो पार्टिकल था वो पॉजिटिवली चार्ज था। तो ये किसको डिस्कवर करता है, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम था बट अपोजिट साइड्स में थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था और ये जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव था, ठीक है। इट्स मास अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो मास था, ठीक है, इसका जो क्या था, इसका जो मास था वो 2000 टाइम्स ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से, और उसका नाम क्या दिया गया था, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट एज ई नेगेटिव एंड प्रोटॉन एज पी प्लस। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से डिनोट किया गया और प्रोटॉन को पी प्लस से डिनोट किया गया। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, ठीक है। तो इस प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट और उसका चार्ज +1 दिया गया, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो था मास कैसा कंसीडर किया गया, निग्लिजिबल, ना के बराबर। इट सीम हाईली लाइक दैट एन एटम देन एटम वॉज कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया कि एटम जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, क्योंकि ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं। इट ऑल्सो अपेयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। और ये भी मान लिया गया और ये भी बताया गया कि जो प्रोटॉन है वो एटम के इंटीरियर में है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ईजिली निकाल लिए जाएंगे, पर प्रोटॉन्स को नहीं निकाला जाएगा, इम्पॉसिबल इनको बाहर निकालना। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल ऑफ द एटम फ्रॉम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पार्टिकल, हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि ये एटम के अंदर है, तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा एटम के अंदर। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। अब इसका हम आंसर फाइंड करेंगे नीचे के क्वेश्चन, नीचे स्टडी करके, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर ये जे थॉमसन की हिस्ट्री दी गई है कि जब देखिए इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, है ना। और हम यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 विच सजेस्ट दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल एंड indestructible. But the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the future of this aspect of Dalton atom theory. देखो हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, पर हमें आगे जाकर ये पता चला कि एटम के अंदर क्या है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो डाल्टन का ये जो एक्सपेक्ट था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एन एटम, ठीक है। अब हमें ये तो पता लगा कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, बट इनकी अरेंजमेंट एटम के अंदर किस तरह से है ये पता लगाना है, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो क्या हुआ, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने क्या दिया, एटम का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये दिया है, यहाँ लिखा है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या दिया था ना मॉडल एटम का। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने बताया कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, ठीक है। क्रिसमस पुडिंग, द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, ठीक है।
इसमें क्या बताया उन्होंने, थॉमस ने ये प्रपोज किया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। इसके स्फीयर में हर तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कहीं कहीं क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है,